तो आज की हमारी मूवी है सर्वाइवल आइलैंड। इस मूवी का रिव्यू आज हम करने वाले हैं। ये मूवी रोमांस और थ्रिलर बेस्ड है। जहां हमको एक और मूवी में रोमांस देखने को मिलता है, वहीं दूसरी ओर रोमांस की भी कोई कमी नहीं है। और तो और इस मूवी में तांत्रिक विद्याएं भी दिखाई गई हैं। और मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों, इतना सब काफी है किसी मूवी को देखने के लिए। ये मूवी 2005 में रिलीज की गई थी। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मूवी की स्टार्टिंग में एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम जेनिफर है। ये स्विमिंग करते करते एक आइलैंड पर पहुंच जाती है। ये बहुत परेशान है, पर एक्चुअल में इसके साथ हुआ क्या था उसके लिए हमें मूवी के फ्लैशबैक में जाना होगा। जेनिफर अपने हस्बैंड जैक और अपनी कुछ फ्रेंड्स के साथ छुट्टियां बनाने आई हुई थी। यहाँ पर इन लोगों को फिशिंग करनी थी, इसलिए इन्होंने एक बोट हायर कर ली थी। इस बोट पर एक आदमी काम करता था जिसका नाम था मैनुअल। जेनिफर की फ्रेंड मैनुअल को देखती है और जेनिफर से बोलती है कि वो कितना हॉट है। इस पर जेनिफर कहती है कि तुम कुछ भी गलत मत सोचो। वो हंसते हुए कहती है कि हम मैरिड हैं, यह सब सोचना गलत है। इसके बाद वो सब लोग बोट पर जाते हैं। फिर मैनुअल की गर्लफ्रेंड उससे मिलने आती है और दिखाया जाता है कि उन दोनों के बीच झगड़ा होने लगता है। इस पर मैनुअल उसे समझाता है, पर उसकी गर्लफ्रेंड कुछ नहीं सुनती और उसे धक्का दे देती है। फिर मैनुअल को भी गुस्सा आ जाता है और उसे थप्पड़ मार देता है। जैक और जेनिफर ये सब कुछ देख रहे थे। ये देखकर जैक को अच्छा नहीं लगता और वो मैनुअल को बोलने के लिए जाने वाला था, पर जेनिफर उसे रोक लेती है। वो कहती है ये इन दोनों के बीच का मामला है, हमें इसमें नहीं बोलना चाहिए। पर ये देखकर जैक कहीं ना कहीं मैनुअल से चिढ़ने लग जाता है। फिर ये सब लोग रात में एक साथ ड्रिंक कर रहे थे। जैक मैनुअल को टॉन्टिंग करते हुए बोलता है कि तुम्हें भी हमारे साथ ड्रिंक करनी चाहिए, इससे तुम्हारा गुस्सा कम हो जाएगा और तुम लड़कियों से अच्छे से बात करोगे। पर मैनुअल कुछ नहीं बोलता और जैक को इग्नोर करके वहां से चला जाता है। और इसके बाद रात में जैक और जेनिफर रूम में आए और वो दोनों इंटीमेट होने लगते हैं, जिसकी वजह से जेनिफर बहुत तेज तेज चिल्ला रही थी। मैनुअल का रूम भी उनके बराबर में ही था। जेनिफर की आवाज से वो बहुत डिस्टर्ब हो रहा था। उसी के पैडलर में हमें मैनुअल की गर्लफ्रेंड को फिर से दिखाया जाता है। उसने बहुत अजीब से कपड़े पहने हैं और हाथों में भी बहुत सारे ब्रेसलेट पहने थे और जमीन पर एक स्टार बनाया हुआ था, जिसको देखकर लग रहा था कि वो तो कोई तांत्रिक विद्या कर रही थी। इसके बाद वो मैनुअल की फोटो लेकर नाचने लगती है। वो इमेजिन करती है कि मैनुअल के साथ डांस कर रही है। उसके पास एक डॉल है। वो डॉल को लेकर ग्राउंड पर बने स्टार के बीच रख देती है। वहीं दूसरी ओर जैक जेनिफर के साथ इंटीमेट होते होते जेनिफर में मैनुअल की गर्लफ्रेंड को इमेजिन करने लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि मैनुअल की गर्लफ्रेंड उस डॉल को मारती है तो चोट मैनुअल को लगती है। इसका मतलब था कि उसने मैनुअल की आत्मा को कंट्रोल कर लिया था और उस गुड़िया की मदद से वो मैनुअल पर कंट्रोल कर रही थी। इन सब की वजह से मैनुअल रात भर सो नहीं पाता और जैक अभी भी मैनुअल की गर्लफ्रेंड को जेनिफर में इमेजिन कर रहा था। नेक्स्ट डे जैक ने मैनुअल से कुछ बियर्स मंगवाई थी, पर बहुत टाइम हो चुका था। मैनुअल और सबको तो सर्विस कर रहा था, लेकिन जैक को इग्नोर कर रहा था। अब जब बोट का कैप्टन वहां आया तो जैक ने मैनुअल की कंप्लेंट की। जैक बोलता है मैनुअल मेरी कोई भी बात नहीं सुनता। इस पर कैप्टन मैनुअल पर बहुत गुस्सा होने लगता है। मैनुअल बोलता है इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, जैक ही मुझसे अच्छे से बात नहीं करता। कैप्टन चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम्हें जैक की बात माननी ही होगी, वो हमारे कस्टमर हैं। फिर मैनुअल गुस्से में जॉब छोड़ देता है और वो वहां से चला जाता है। उसने जाते जाते अपना एप्रन गैस पर डाल दिया था, जिसकी वजह से आग लग गई। वहीं दूसरी ओर सब फिशिंग के मजे ले रहे थे, किसी का भी आग पर ध्यान नहीं जाता। तभी जेनिफर के फ्रेंड को कुछ जलने की महक आती है। जेनिफर कैप्टन को इसके बारे में बताती है। कैप्टन किचन में जाकर चेक करता है तो देखता है वहां आग लग चुकी थी। वो बहुत कोशिश करता है लेकिन आग पर काबू नहीं कर पाता। इसके बाद वो लोग लाइव बोट में बैठ जाते हैं और उनकी बोट में विस्फोट हो जाता है। फिर रात में बहुत तेज बारिश हुई, तूफान आया और लाइव बोट बर्बाद हो गई। हर कोई पानी में गिर गया था। और अब यहाँ हम जेनिफर को देखते हैं। स्टार्टिंग में हमने देखा जेनिफर तैरते तैरते इस आइलैंड पर आई थी। इससे पहले की यही स्टोरी थी। जेनिफर वहाँ अकेले उदास बैठी हुई थी, उसके साथ कोई भी नहीं था। उसे समुद्र में कोई दिखा जो कि कैप्टन की डेड बॉडी थी। वो ये देखकर रोने लगी। तभी मैनुअल भी वहाँ आ जाता है। उसे भी बहुत बुरा लगा। वो कैप्टन की बॉडी से पानी निकालने की कोशिश करता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं था। वो अब मर चुका था। इस आइलैंड पर इनके अलावा कोई भी नहीं था। रात में वो दोनों एक साथ सोते हैं ताकि उन्हें ठंड ना लगे। सुबह मैनुअल खाना ढूंढने जाता है। जेनिफर उसे थैंक्स बोलती है रात भर उसका साथ देने के लिए। फिर उसने पूछा क्या यहाँ हमें कोई लेने आएगा। मैनुअल कहता है हमारा किसी से कोई कॉन्टेक्ट नहीं है, यहाँ तक कि किसी को यह भी नहीं पता कि हमारी बोट गायब है।
हम लोग बड़ी प्रॉब्लम में फंस चुके हैं। लास्ट नाइट बहुत ठंड थी। जेनिफर ने मैनुअल से बोला कि हमें एक घर बना लेना चाहिए। वो दोनों काम पर लग गए। वहाँ पर पड़ी चीजों का इस्तेमाल करके उन्होंने टेम्पररी घर बना लिया। ये लोग रात में वहीं सोते और वहीं बैठकर नारियल पानी पीते थे। जेनिफर बैठी हुई थी, उसे अजीब लग रहा था। मैनुअल उससे बोलता है तुम्हें स्विमिंग करनी चाहिए। स्विमिंग करते करते जेनिफर उससे कहती है तुमने अपनी गर्लफ्रेंड को क्यों मारा था। मैनुअल कहता है कि पहले उसने मुझे मारा था, उसके सामने वो मुझे बेइज्जत कर रही थी, इसलिए मैंने ऐसा किया। वो कहता है मेरी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट थी और मुझसे शादी करना चाहती थी। जेनिफर बोलती है इसमें गलत ही क्या है। मैनुअल बोलता है मुझे डाउट है, मुझे ये भी नहीं पता कि वो बच्चा मेरा है या नहीं। जेनिफर उसे जज कर रही थी। वो उसकी बात काटते हुए बोलता है तुम मेरे बारे में सब कुछ जान गई लेकिन अपने बारे में कुछ भी नहीं बताया। तुम भी अपने हस्बैंड की तरह हो जिसे लगता है कि पैसे से कुछ भी खरीदा जा सकता है। तुम एक स्टूपिड इंसान हो। यह सुनकर जेनिफर को गुस्सा आ गया। वो वहाँ से चली जाती है। वो नंगी थी। उसने मैनुअल को मुड़ने के लिए बोला, वो मुड़ता नहीं और उसे देखता रहता है। जिसके बाद जेनिफर उससे बात करना बंद कर देती है। रात में मैनुअल बताता है कि जब भी मेरी मॉम और डैड की लड़ाई होती थी तो डैड चुप हो जाते थे और मुझे समझाते थे कि लड़ाई करने से बेहतर है चुप हो जाओ और सामने वाले को ये फील करवा दो कि उसकी ही गलती है। फिर वो जेनिफर से सॉरी बोलता है। नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है वो दोनों फ्रेंड्स बन चुके थे। इन्हें किनारे पर कोई भी फिश नहीं मिल रहा था। समुद्र के नीचे अगर मैनुअल जाए तो उन्हें वहाँ फिश मिल सकता था पर यह बहुत ही रिस्की है। पर फिर भी वो ये रिस्क लेने के लिए रेडी था। उसके पास एक गॉगल और स्पेयर है। इससे वो फिश को मारकर लेकर आता है। उसने एक जगह पर देखा, वहाँ पर जैक जख्मी हालात में पड़ा हुआ था। तो दोस्तों वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे जैसा कि हम पहले ही जानते हैं कि मैनुअल और जैक की लड़ाई थी। वो दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। क्या अब ऐसे में मैनुअल जैक को जेनिफर के पास लेके जाएगा, ये हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं जब भी नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए।